आज हम जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि है प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की है? तो वो इल्तुतमिश ने की है। ठीक है, इल्तुतमिश ने की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विचार करना है कथनों पर। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व प्रणाली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने की है। ठीक है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की है? तो इल्तुतमिश ने की है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 यानी खराज, खम्स और मुक्तई। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने लाधा और पीरा नामक दो बलवानों को उच्च प्रशासनिक पद नियुक्त किया? किसने किया है? तो वो किया है मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने। एसएससी सीजीएल 5/12/2022 का ये पूछा गया सवाल है। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ठीक है, सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं कौन से हैं? तो वो है 2 और 4, यानी कि जीतल और टांका। ठीक है, जीतल और टांका। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि वो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही रूप में सुमेलित है? कौन से है? तो वो है दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से किसने टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? किसने टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिलान करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला का हो जाएगा 4 दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित। ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा 1 धार्मिक मुद्दों से संबंधित। कौन सा है? दीवाने रसालत। और उसके बाद सी का हो जाएगा 2 दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और डी का हो जाएगा 3 दीवाने वजारत वित्तीय मामला से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11 है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो वो था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वो किस वर्ग के थे? तो वो थे तुर्क के। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? किन धातुओं के थे? तो वो थे चांदी दस्ता एवं तांबा। ठीक है, चांदी दस्ता और तांबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन एक युग में जो है सुमेलित जो है नहीं है? तो वो है दीवान ए रियासत बलबन। ठीक है, दीवान ए रियासत ये जो है सही नहीं है, बाकी तीनों जो है वो सही है। यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो वो हुआ है तुगलक का। ठीक है, तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था?
तो वो था चौधरी। ठीक है, चौधरी। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है वो सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो वो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे है कि कला एवं स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन, कला एवं स्थापत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? इनमें से किस सुल्तान ने जो है पश्चिमी कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण कराया है? तो वो कराया है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता वो कौन थे? तो वो थे अभी कवि। ठीक है, अभी कवि। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, इसमें से विचार करना है। तो 3 का हो जाएगा इसका बी आंसर। ठीक है, 3 का हो जाएगा बी। 3 1 2 4, 3 1 कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद कौन, उसके बाद हो जाएगा लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, चित्तौड़ का जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? तो वो हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलान करना है। तो हम इस 6 का आंसर हम बता देते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा ए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित जो है नहीं है? कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा 7 का। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, अजमेर कुबल अल इस्लाम। ठीक है, अजमेर कुबल अल इस्लाम। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी बाद ये तीनों जो है वो सही है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लाम शैली में निर्मित हुआ था, कौन सा मकबरा है? तो वो है बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। बी होगा इसका सही आंसर। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद या डबल डम वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वर्ष शुरू की गई थी? सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस टाइपिंग है, किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी लोधी वंश के द्वारा। ठीक है, लोधी वंश के द्वारा। एसएससी एमटीएस 20/6/2023 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है साहित्य से रिलेटेड, दिल्ली सल्तनत का साहित्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था, वह सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। ऑप्शन उसका डी हो जाएगा सही आंसर। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो है विद्वान कौन था? तो वो था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो था। तीसरा है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, किसने किया? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो है वो किसने किया? तो वो किया है अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? रचना के किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो वो था अलबरूनी, अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, कौन रहे, किसके दरबार? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो वो जो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभ रूप आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ठीक है, इनमें से जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो एक और दो दोनों। ठीक है, इसका मतलब दोनों सही हो जाएगा।
दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी, ठीक है, फारसी। निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली जानने का जनक माना जाता है? निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? किस संगीत वाद्य को माना जाता है? तो वो माना जाता है सितार को, ठीक है, सितार को। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक जो था वो कौन था? तो तबकात ए नासरी का जो लेखक था तो वो था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राणा कुंभा, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिलान करने वाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो हम इसका आंसर बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना लीजिएगा। तो 12 का जो है वो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर है, तूती ए हिंद, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो वो हुआ था पटियाला में, ठीक है, पटियाला में। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? अमीर खुसरो थे वो जो थे क्या थे? तो अमीर खुसरो थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ये मतलब ये तीनों। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? किस भाषाओं ने किया? तो वो क्या है? फारसी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 का आप लोग आंसर हम बता देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके मिलान कर लीजिएगा। तो आंसर इसका बता देते हैं, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ए का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? किसने कहा? निम्नलिखित इनमें से जो है किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? किसने कहा है? तो वो कहा अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो ने। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। कौन सी इनमें से जो कौन सी जो है सही सुलमित है? तो वो हो जाएगा सी, ठीक है, पुंडरीक विठल राग माला, ठीक है, संगीत है इसका सही आंसर, बाकी बात तीनों जो है वो गलत होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है विविध क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, विविध को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य से सही कलक्रम का नीचे दिए कूट को सहायता का चयन कीजिए, ठीक है, कौन ने किसने इसका सही क्रम से जाना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 4 3 2 1, ठीक है, पहले रजिया सुल्तान, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह, उसके बाद अकबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? ठीक है, निम्न यात्रियों का पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? सही क्रम से जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी पहले अलबरूनी, उसके बाद है इब्न बतूता, उसके बाद है ट्रेवनियर, और उसके बाद हो जाएगा मनुची, ठीक है, मनुची। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश के आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर, कौन था वो यात्री? तो वो जो था तो वो था
इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान या लेखक में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? कौन था? तो वो था हेमचंद्र सूरी, ठीक है, हेमचंद्र सूरी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है वो किसने किया है? तो वो क्या है? तुर्कों ने, ठीक है, तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी और उनके विरचित ग्रंथ, इनमें से कौन से युग में सही है? इनमें से कौन से जो है वो सही है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, महेंद्र वर्मन मदविलास प्रसन, ठीक है, बी नंबर सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। क्वेश्चन 7 का है मिलान करने वाला, क्वेश्चन 7 का देख लेते हैं। 7 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा 4, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा 1, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में। सी का हो जाएगा 2, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दस्तार बंदन कौन कहलाते थे? दस्तार बंदन कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदन जो है वो कौन कहलाते थे? तो उलेमा, ठीक है, वो उलेमा। दूसरा भी जो है मिलान करने वाला है, इसका हम स्क्रीनशॉट लेके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 9 का जो है वो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का जो है 4 हो जाएगा। 10 नंबर का भी मिलान करना है, तो 10 नंबर का जो है 10 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 10 का हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ए का हो जाएगा 3, अकबर आइन ए दसाला, ठीक है। बी का हो जाएगा 4, ठीक है, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा। सी का हो जाएगा 2, इल्तुतमिश सड़क ए आजम और शेर शाह चहलगानी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही सुलमित इसमें से जो है वो कौन सा नहीं है? ठीक है, सही सुलमित नहीं है कौन सा? तो वो 11 का हो जाएगा बी, चांद बीबी और अवध। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर जो है प्रभाव था? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो वो था इक्तादारी। ठीक है, एसएससी सीजीएल 17/7/2023 का ये पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? किस प्रथा की शुरुआत जो है राजपूतों के समय हुई है? तो वो हुई है जौहर प्रथा। ठीक है, जौहर प्रथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2 4 1 3। ठीक है, तो पहला जो होगा कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद जो हो जाएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन काल। ठीक है,